What is measurement? Measurement is the comparison of an unknown physical quantity with a known standard quantity of the quantity का measurement का मतलब होता है किसी भी unknown physical quantity को known standard physical quantity से तुलना करना. For example, जैसे कि a beam balance is used to measure the mass of a body. अब किसी भी unknown चीज वस्तु को अगर beam balance लेके नापोगे तो किसी भी unknown वस्तु का आप उसका मास निकाल सकते हो, कितना केजी है, कितना ग्राम है, ये सब वगैरह वगैरह निकाल सकते हो. और दूसरी में एग्जांपल की बात करें तो अ वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम. क्या देता है, उसका मेजर क्या देता है, उसमें देता है कि मिनट, आवर, सेकेंड, वो सब कुछ मेजर करता है. इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट्स, जैसे कि मेजरमेंट्स मेक्स बाइंग एंड सेलिंग गुड इजियर. मेजरमेंट किसी भी वस्तु को खरीदना और उसे बेचना आसान बना देता है. और इट हेल्प्स टू गेट द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी वस्तु को नाप कर उसका एक्चुअल एक्यूरेट कितना चाहिए उतना ही आपको खरीद करने या बिक्री करने में आसान बना देती है. इम्पोर्टेंस टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन साइंस लेबोरेटरी. साइंस लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं मेजरमेंट को. फोर्थ इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इज इट इज इम्पोर्टेंस टू कंस्ट्रक्ट ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिज. किसी भी रोड को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए और ब्रिज को बनाने के लिए मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. कितने मात्रा में सीमेंट डालना है, कितने मात्रा में पानी डालना है, कितने वाले में गिट्टी डालना है, बलुआ डालना है, ये सब कुछ मेजरमेंट के द्वारा ही किया जाता है. दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. वेलकम टू माय चैनल. टुडे वी आर गोना टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ quantities. In every matter and energy in this universe are called quantities. इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर एंड एनर्जी हो है वो सब को हम क्वांटिटीज कहकर पुकारते हैं. और क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में आते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, दे आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. और बात करें फिजिकल क्वांटिटीज को, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर. मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेंथ एंड टाइम. टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दूसरे एग्जाम्पल हो गए. और बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर. हम जिसे हम नाप नहीं सकते. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का हम कितना हुआ, कितना करते हो, कैसे करते हो, ये बता नहीं सकते. कितने किलोग्राम में कर सकते हो, ये कुछ भी नहीं बता सकते ना. फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए लव. लव हम मेजर नहीं कर सकते, टेस्ट भी हम मेजर नहीं कर सकते. ये सब बिलोंग करते हैं कैटेगरीज ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. Thank you very much for watching video. If you like this video, please subscribe our channels. Unit of measurement. A unit is a standard quantity which is used to compare an unknown physical quantity. Unit basically standard quantity होता है जो unknown physical quantity को compare करने के लिए यूज होता है. तो type of units. There are two types of units. They are fundamental units and derived unit. बात करें हमारी फंडामेंटल्स यूनिट को, द यूनिट्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फंडामेंटल्स यूनिट आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स. देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स. दे आर लिस्टेड बिलो: केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल. बेसिकली ये फंडामेंटल यूनिट्स किसी भी अदर यूनिट्स को ऊपर डिपेंड नहीं करते. और फंडामेंटल यूनिट्स में सिर्फ 7 ही यूनिट होते हैं, जो केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल.
ड्राइव यूनिट की बात करें तो यूनिट्स दैट डिपेंड ऑन अपन अदर्स फंडामेंटल यूनिट दे आर नोन एज ड्राइव यूनिट्स. They are formed by multiplying and dividing two or more fundamental units. तो डिराइव यूनिट दूसरों अदर फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है और इसे फॉर्म करने के लिए कि तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत होती है और कि मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये ड्राइव यूनिट बनता है और सम केसेस में दोनों ही करने के बाद तभी ड्राइव यूनिट फॉर्म होती है. जैसे कि मिनट पर सेकेंड स्क्वायर, पास्कल, न्यूटन, जूल etc आर द एग्जांपल ऑफ ड्राइव यूनिट्स. तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो MKS systems is the system of measurement in which the length is measured in meters, mass is measured in kilogram and time is measured in second. बेसिकली MKS सिस्टम में क्या है, मास को हम मीटर में लेंथ को हम मीटर में कंपेयर करते हैं और मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकेंड में. एंड CGS systems is the system of measurement in which the length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second. CGS system में हम लेंथ को सेंटीमीटर में कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं और मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकेंड में. FPS systems is the system of measurement in which length is measured in foot, mass is measured in pound and time is measured in second. तो FPS सिस्टम में लेंथ फुट में मेजर होता है, मास पाउंड में मेजर होता है एंड टाइम सेकेंड में ही होता है मेजर. लेंथ एंड इट्स मेजरमेंट. अब हम लेंथ की बात करें. लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ. तो बेसिकली कोई भी दो पॉइंट के अंतर गैप में जो भी होता है वो सब लेंथ होता है. और लेंथ इस ऐसा यूनिट इज मेजर इन मीटर. लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है. फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ अ स्टिक इज 2 मीटर मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन द अपर टिप एंड द लोअर टिप ऑफ द स्टिक इज 2 टाइम्स ऑफ द मीटर रोड्स. ये एग्जाम्पल हो गया इसका. और मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मीटर्स. 100 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm एंड 1000 mm इज इक्वल टू 1 मीटर. ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई मीटर के बारे में. और मास एंड इट्स मेजरमेंट. मास क्या होता है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर्स कंटेन इन अ बॉडी इक्वल मास है एंड इट्स ऐसे यूनिट इज किलोग्राम. और यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है मास के बारे में. दैट इज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg एंड 100 kg इज इक्वल टू 1 kg एंड 10 क्विंटल इज इक्वल टू 1 टन. दैट इज इंफॉर्मेशन होता है 1000 kg इज इक्वल टू 1 टन होता है. और टाइम एंड इट्स मेजरमेंट. अगर हम टाइम की मेजरमेंट करें तो टाइम इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशंस बिटवीन एनी टू इवेंट्स. किसी भी दो इवेंट के ड्यूरेशन को ही हम टाइम बोलते हैं एंड इट्स ऐसे यूनिट इज सेकेंड. टाइम का ऐसे यूनिट सेकेंड है. तो 1 मीन सोलर डे को डिफाइन करें तो 1 मीन सोलर डे कैन बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस. अर्थ खुद के ही एक्सिस में एक रोटेशन लगाने के लिए जितना भी समय लगता है उसे नहीं हम 1 मीन सोलर डे कहते हैं. और हम एक डे को 1 डे को हम सेकेंड में ले जाने के लिए सीखते हैं. और 1 डे में 1 × 24 हावर्स होता है और हावर्स का उससे भी कम होता है मिनट. तो एक मिनट में 1 हावर्स में 60 मिनट होता है, जिसका मतलब है कि 1 × 24 × 60 मिनट्स. और मिनट से भी छोटा सेकेंड होता है. तो सेकेंड के 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60. और इसलिए कन्वर्ट किया है 1 × 60 × 60 और टोटल आ गया है 86,400 सेकेंड्स. तो एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं.
तो हमने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सब कुछ मेजरमेंट का सब कुछ इन्फॉर्मेशन पा लिया। अब हम कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी कौन है, नहीं है, तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी फिजिकल क्वांटिटी है, और लव नहीं है, और टाइम भी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमारे हुआ जवाब का आंसर हुआ लव। और विच ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट इज एम्पायर। तो इलेक्ट्रिक करंट का है, सूर्य का ही फर्स्ट का ही आंसर होता है इसका, हम ये इसे लगा देते हैं। और इन विच CGS सिस्टम्स डॉटेड टू मेजर इन ग्राम। तो हम ग्राम हो रही है बस, टेम्परेचर का तो केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, और लेंथ का भी मीटर, mm, और टाइम का सेकेंड हावर से होता है, लेकिन मास का ही हमारा केजी ग्राम होता है, CGS सिस्टम में ग्राम होता है, तो हम मास का लगा देंगे। और अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम कैन बी इज मेजर इन। तो सबसे छोटा टाइम का सबसे छोटा वैल्यू कौन होता है, डे नहीं होता है, मिनट भी नहीं होता है, सेकेंड, हाँ ये सेकेंड सबसे छोटा ड्यूरेशन होता है, तो हमारा आंसर हुआ सेकेंड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।